सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 10वीं के व्याकरण के अंतर्गत एक विषय लेंगे, शब्द और पद। पहले हम करेंगे शब्द किसे कहते हैं। तो शब्द साधारण भाषा में तो आप सब जानते हैं कि शब्द एक वर्ड है, लेकिन व्याकरणिक दृष्टि से देखिए, एक या अधिक वर्णों से बने हुए स्वतंत्र और सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। अब वर्णों के अंतर्गत हम लेंगे स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजनों को मिलाकर बनते हैं वर्ण। ये दोनों वर्णों के अंतर्गत आते हैं। अब इन स्वरों और व्यंजनों की सहायता से शब्द बनते हैं, जैसे क, म, ल। इन वर्णों को जोड़कर शब्द आता है कमल। अब इसमें लिखा गया है स्वतंत्र। अब शब्द स्वतंत्र कैसे होते हैं? अब जैसे शब्द है कमल, अब इस पर ना किसी लिंग का असर हो रहा है, ना वचन का, ना ही किसी कारक का। यह स्वतंत्र है। इसका अर्थ आपको शब्दकोश में भी मिल जाएगा। तो शब्द जो हैं वो शब्दकोश में पाए जाते हैं। एक सार्थक समूह होता है। शब्द जो है वो मीनिंगफुल वर्ड्स होते हैं, मतलब इसका कोई ना कोई अर्थ अवश्य होता है। अगला शब्द देखिए, क, ल, श, कलश। सो, ह, न, सोहन। अब इसमें एक अगला शब्द देखिए, म, क, ल। अब ये जो वर्ण हैं इनकी सहायता से एक शब्द बन रहा है मक्कल। अब ये मक्कल शब्द जो है ये निरर्थक शब्द है, इसका कोई अर्थ नहीं है। और बाकी के जो 3 शब्द हैं ये सार्थक शब्द हैं और स्वतंत्र शब्द हैं। तो इस प्रकार शब्द का अर्थ है अधिक वर्णों के मेल से बना हुआ एक समूह जो स्वतंत्र है और सार्थक है। शब्द तब तक शब्द रहते हैं जब तक वे वाक्य में प्रयोग नहीं किए जाते। तो शब्द साधारण भाषा में शब्द स्वतंत्र हैं, सार्थक समूह हैं और ये शब्दकोश में पाए जाते हैं। अब दूसरा हमारा विषय है पद किसे कहते हैं। शब्द आप सबको समझ में आ गया। अब यही शब्द जब वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं तो ये पद कहलाते हैं। जैसे कमल, कमल शब्द लिया था हमने, अब इसे हमने वाक्य में प्रयोग कर दिया। कीचड़ में कमल खिला है, अर्थात कीचड़ में कमल खिलता है, ये आप सभी को पता है। तो ये जो कमल है ये शब्द था, अब इसका हमने वाक्य बना दिया तो ये पद बन गया। इस प्रकार कीचड़ ये भी एक शब्द है, खिला भी शब्द है। जब ये शब्द एक वाक्य में प्रयोग आ गए तो हम इसे पद कहेंगे। इसमें कीचड़ जो है वो पद बन गया क्योंकि ये वाक्य में प्रयोग हो गया। कमल पद बन गया क्योंकि ये वाक्य में प्रयोग हो गया। इस प्रकार साधारण शब्दों में जब शब्दों का प्रयोग वाक्य में किया जाता है तब वे पद कहलाते हैं। जैसे कमल एक शब्द है, जब कमल शब्द का प्रयोग वाक्य में किया जाएगा तब यह पद कहलाएगा। अब ये जो शब्द हैं ये प्रयोग के आधार पर 2 तरह के होते हैं। शब्द 2 तरह के होते हैं प्रयोग के आधार पर। पहला आ गया विकारी शब्द और दूसरा आ गया अविकारी शब्द। इसे हम विस्तार पूर्वक अगली वीडियो में देखेंगे। आपको मैं यह शॉर्ट करके बता रही हूँ। विकारी शब्द वे होते हैं जिनमें परिवर्तन होता है, जिनके कारण वाक्य में भी परिवर्तन हो जाता है, और अविकारी होते हैं जिनमें परिवर्तन नहीं होता। आज के लिए इतना ही, बाकी मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। थैंक यू। हैव अ सेफ डे।